हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कार्तिक। और आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज करेंगे, वो है ये। आज हम करेंगे पशु परिचर का पेपर का सॉल्यूशन, जो कि एग्जाम हुआ था थोड़े से दिन पहले। इसके अंदर मैथ्स के टोटल 20 के अराउंड क्वेश्चंस है, लेकिन हम उसमें से करेंगे ओनली 3 क्वेश्चन, जो कि सबसे मेन है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस है। वो मेरे अकॉर्डिंग कंफ्यूजिंग है, और जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके गए थे वो इसे अच्छे से कर पाए होंगे। तो जिन लोगों को समझ नहीं आया पेपर में, उनको मैं आज वो क्वेश्चन समझाऊंगा। तो चलो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपने। कहां पर है वो? हाँ, ये रहा। क्वेश्चन में दिया हुआ है the difference between compound interest and simple interest on a sum of money for 2 years is per annum is 40 rupees। यानी कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट CI माइनस SI, इसमें R भी सेम है, T भी सेम है और P भी सेम है। P यानी कि प्रिंसिपल, R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज टाइम। तो ये सारी चीजें सेम है। ओके, इसमें बोल रखा है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 40। इन दोनों का डिफरेंस हमारा 40 गिवन है। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी क्या होता है? प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। 1 मिनट। यस, हाँ। तो फिर CI क्या होती है? P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। T यानी कि टाइम, माइनस P। क्योंकि है ना, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है CI के अंदर अमाउंट का, लेकिन इसमें से P माइनस कर दे तो CI आ जाती है। इस पूरे के अंदर से अगर हम माइनस कर दे SI क्या होती है? PRT अपॉन 100। वेट, इसको हम हटा देते हैं चाहे से, तो वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 40। तो अब आगे देखो, इस पूरे में P कॉमन आ रहा है, तो हम P कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? P कॉमन आया, 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर, ओ मैंने ब्रैकेट गलत है, हाँ, टू द पावर T माइनस 1। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही कॉमन ले लिया तो 1 यहाँ पे कॉमन 1 आ जाएगा, माइनस PRT। तो फिर RT अपॉन 100 बच जाएगा, क्योंकि P हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, इक्वल्स टू 40। और क्या इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R हमें गिवन होगा, R यहाँ पे गिवन है 4% पर एनम। 4% पर एनम। और टाइम क्या है? 2 इयर्स। ठीक है, पहले केस के अंदर। तो आगे क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू, यहाँ P है 1 प्लस R बाय 100। 1 प्लस R क्या है? 4 बाय 100 टू द पावर T। T क्या है इसमें? 2 माइनस 1 माइनस RT क्या है? R इंटू T, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 अपॉन 100 इक्वल्स टू 40। अब यहां पे एक और चीज, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? P एज इट इज आ जाएगा। 1 प्लस 4 बाय 100 क्या होगा? 104 बाय 100। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे तो 4 से हो जाएगा एक कट, 4 इंटू 25, ये हो जाएगा 4 इंटू 26, यानी कि 26 अपॉन 25 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 8 बाय 100 को क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे 8 अपॉन 100 है, इसको हम लिख देंगे
2 डिवाइडेड बाय 25, ओके। या फिर इसे 100 ही रहने देते हैं, 8/100 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू 40। अब हम क्या करेंगे आगे, p फिर से कॉमन है अभी तक, 26 इंटू 26 क्या होता है, 676, तो 676 अपॉन 625 -1 -8/100 इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 625 आ नहीं सकता, 625 इंटू 4 क्या होता है, वो होता है 2500। 2500 100 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और 625 की टेबल में भी। तो हम इसको क्या लिख देंगे, P, यहाँ पे होल कॉमन में आ जाएगा 2500 और 676 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि 625 का 4 टाइम्स होता है, तो 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 28 29 30, और 4 6 जा 24, 24 3 27, 2704 माइनस 1 की टेबल में मतलब 1 की टेबल में 2500 कितने टाइम्स आता है, 2500 टाइम्स, और 100 इंटू 25 क्या होता है, 100 मीनिंग 2500 डिवाइड बाय 100 क्या होता है, 25 होता है। तो हमें इसके न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं अपने नेक्स्ट स्टेप करूंगा इस वाली साइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप। हाँ, तो आगे क्या करेंगे, ये 2704 माइनस 2500 क्या होता है, 204, और 204 माइनस 200 क्या होता है, 4। तो फिर P इंटू 4/2500 इक्वल्स टू 40। हालांकि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, मगर हम नहीं करेंगे, अब आगे देख लेना क्यों। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू 40 इंटू 2500 डिवाइडेड बाय 4। 10 टाइम्स कट हो गया इससे, अब क्या बच गया हमारा, P इक्वल टू 2500 इंटू 10 मीनिंग ₹25,000। इसकी कैलकुलेशन लंबी है, ये तो मैंने स्टेप्स वाइज सॉल्व किया आपको समझाने के लिए, आप इसे चाहो तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, ओके। नाउ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं, ये सॉरी, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a certain amount of money becomes thrice in 5 years। एक certain amount of money है, यानी कि प्रिंसिपल वो 3 गुना हो जाता है अगर हम उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाए 12% पर एनम, तो वो 9 टाइम्स कितने ईयर में होगा। हाँ, तो चलो अब यहां से देखते हैं, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस, तो फिर CI, एक सम ऑफ मनी पे CI लगाए, तो फिर वो हो जाती है 3P, मतलब 3 इयर्स में वो 3P हो जाती है, कितने इयर्स में, नहीं 5 इयर्स में 3P हो जाती है वो, तो फिर P इंटू 1 + R
बाय 100 टू द पावर टी। टी क्या है? 5 years माइनस पी कर देंगे हम इक्वल टू 3p। अब ये माइनस पी है, इधर जाके प्लस पी हो जाएगा। 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 5p इक्वल टू 4p। 4p कट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 4 आ गया यहाँ पे हमारा। तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा? विद रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो फिर 112 बाय 100 टू द पावर 5 इक्वल टू 4। नहीं, या फिर इसे इधर ही छोड़ देते हैं, हम आगे सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, हमें इसमें CI दे रखी है ना, तो हम इसे 3p रहने देते हैं। ये 3 आ जाएगा, p था वो कैंसिल हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे? एक सेकंड रुको फ्रेंड्स, यहां तक तो हमने सही किया है, हमें आगे का करना है। देखो इसको हम लिख देंगे 1। अब यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट यानी कि इसको 9 टाइम्स 9p बनने में इसको लगते हैं p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n यानी कि टाइम हमें पता नहीं है, उसको ऐसे ही ऐसे रहने देंगे। ओके, तो अब हमें पता है, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, इसमें 9 होता है इक्वल टू 3 स्क्वायर। ओके, तो 9 यहाँ पे गिवन है, 9 हमें पता है, इस p को हटा देंगे क्योंकि ये कट 9 हमें पता है, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं ना। 1 प्लस आर बाय 100 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर t इक्वल्स टू 1 प्लस, मैंने गलती से दूसरा साइन लगा दिया, प्लस r बाय 100 टू द पावर 5 की भी पावर 2 करेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर है ना 9, तो इसलिए इनको इक्वेट किया हमने। तो यानी कि 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर t इक्वल्स टू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 10। हमें पता है कि है ना, अगर ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट है और दोनों पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फिर क्योंकि बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो सकती है, t इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो हमें पता लगता है कि 10 ईयर के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के 9 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 12 ईयर्स विल बी इक्वल टू 60% ऑफ द प्रिंसिपल। यानी कि अगर जो सिंपल इंटरेस्ट है 12 ईयर्स के अंदर वो 60% होता है प्रिंसिपल का, तो वो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल कितने ईयर्स के अंदर हो। चलो सॉल्व करते हैं। हमें टाइम गिवन है t इक्वल टू 12 ईयर्स। ओके, पहले केस के अंदर, क्योंकि इसमें 2 बार हमें सॉल्यूशन करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? नहीं, गिवन नहीं है, यहां से हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। p r
टी बाय 100 इक्वल्स टू कितने 60% ऑफ पी, 60/100 ऑफ पी। प्रिंसिपल कैंसिल, आर टी इक्वल्स टू 60, आर टी इक्वल टू 60 क्यों? क्योंकि 100 से 100 भी कैंसिल। आर टी क्या है? टी हमें गिवन है 12 ईयर्स। आर क्या है? आर हमें पता नहीं। इक्वल्स टू 60, तो आर कितना हो जाएगा? 5% पर एनम। ये हमें पता लग गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे केस 1। अब केस 2, केस 2 सॉल्व करना पड़ेगा हमें। केस 2 में हमसे पूछ रखा है कि इस सिंपल इंटरेस्ट को अगर प्रिंसिपल के इक्वल होना है तो कितना टाइम लगेगा। तो पी आर टी अपॉन 100 इक्वल्स टू पी। एस आई प्रिंसिपल के इक्वल हो गई तो एस आई को रिमूव करके हमने पी लिख दिया। पी को कैंसिल कर दो क्योंकि हमें पी फाइंड आउट ही नहीं करना है। तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है? हमने फाइंड किया 5%। 5t अपॉन 100, ये 100 इधर है तो ये इक्वल में इधर चल जाएगा, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चल जाएगा। t इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5, t इक्वल टू 20 ईयर्स। अब देखो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। हमें गिवन था कि प्रिंसिपल मीनिंग सिंपल इंटरेस्ट अगर हम करें 12 ईयर्स का तो 12 ईयर के अंदर 60 मतलब 12 ईयर के अंदर एसआई हो जाती है 60% ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि अगर हमें गिवन है कि प्रिंसिपल है हमारा मान लो 100, तो फिर कितने ईयर्स के अंदर? हाँ 12 ईयर्स के अंदर वो हो जाएगी 60 रुपीज हो जाएगी एसआई, यानी कि टोटल हो जाएंगे 160 रुपीज। तो फिर इस तरीके से हमने ऐसे किया तो फिर ये प्रिंसिपल कैंसिल हो गया। ओके हमारा प्रिंसिपल कैंसिल, 100 भी कैंसिल, तो क्या बचा? आर टी इक्वल्स टू 60। आर टी इक्वल टू 60, आर है 12 आई मीन टी है 12, आर हमें गिवन नहीं है, इक्वल्स टू 60। तो 12 नीचे जाएगा, 12 टाइम्स 5 इक्वल टू 60, तो 5% पर एनम आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब पी आर टी बाय 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, क्योंकि ऐसे पूछ रखा है कितने ईयर्स के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल की इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे एस आई इक्वल्स टू दिस। एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल है तो हम एस आई को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दिया हमने। तो ये पी से पी कैंसिल हो गया, आर टी अपॉन 100 बचा। आर हमने फाइंड आउट किया 5% आ गया, तो टाइम एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें पता नहीं है टाइम कितना है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। हाँ ये 100 है, ये इधर नीचे था तो अब ये ऊपर चल जाएगा। अब ये ऊपर था, ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 100 के और टी इधर ही रह जाएगा। तो आगे आंसर आ गया 100 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 20 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। सो बाय बाय।